से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। गुरुग्राम में AQI की बात करें तो 334 है। लोगों की लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इसको लेकर के लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी AQI का स्तर जो है बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है। स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कहां कितना आपके इलाके में AQI दर्ज किया गया है। गुरुग्राम की बात करें तो 334, धारू हेड़ा की बात करें तो 323, नारनौल की अगर बात करें तो 329 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। चरखी दादरी की बात करें तो 271, वहीं फरीदाबाद की बात करें तो 213 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। यानी कि आज कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 300 के पार और कुछ ऐसे भी इलाके जहां पर AQI 250 के पार है, जिसकी वजह से हरियाणा वासियों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। बल्लभगढ़ की बात करें तो 190 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। बहादुरगढ़ की बात करें तो 183 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। मानेसर की बात करें तो 154 है। नूह की बात करें तो 132 है। जींद की अगर बात करें तो 128 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। और इसके साथ करनाल की बात करें तो 125 है। पंचकुला की बात करें तो 124 है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो 121 है। यमुनानगर की बात करें तो 117 है। हिसार की बात करें तो 103 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। यानी कि आज कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 300 के पार, कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर AQI 250 के पार है, और कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर AQI 100 के पार भी है। सरसा की बात करें तो 107 है। पानीपत की बात करें तो 87 यहाँ पर AQI है। पलवल की बात करें तो 74 है। कैथल की बात करें तो 67 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। वहीं अंबाला में 53 AQI दर्ज किया गया है। अब इसी के साथ मौसम का हाल भी आपको बता देते हैं। पलवल की बात करें तो मिनिमम 9 डिग्री सेल्सियस है। वहीं नूह की बात करें तो मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस है। फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 9 डिग्री सेल्सियस है और मैक्सिमम की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में मिनिमम 9 डिग्री सेल्सियस है। मौसम का हाल भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। हिसार की बात करें तो मिनिमम 7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है, मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस। रोहतक में मिनिमम 7 डिग्री सेल्सियस। वहीं कुरुक्षेत्र की बात करें तो मिनिमम 9 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 17 डिग्री सेल्सियस। हांसी की बात करें तो मिनिमम 7 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो AQI का स्तर भी बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ मौसम का हाल भी हम आपको बता रहे हैं। झज्जर की बात करें तो मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस है। सोनीपत की बात करें तो मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस। पानीपत की बात करें तो मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस। फतेहाबाद की बात करें तो मिनिमम 6 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है तापमान। तो मौसम का हाल भी हम आपको बता रहे हैं। सरसा की बात करें तो मिनिमम 6 डिग्री सेल्सियस है। कैथल की बात करें तो मिनिमम 8 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 16 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। महेंद्रगढ़ की बात करें तो मिनिमम 7 डिग्री सेल्सियस। वहीं अंबाला में मिनिमम 9 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कमरजीत सिंह वर्क हमारे साथ करनाल से लाइव कनेक्ट कर रहे हैं। वही जयप्रकाश हमारे साथ फरीदाबाद से लाइव कनेक्ट कर रहे हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कमरजीत, अगर बात करें करनाल की तो क्या कुछ स्थिति है करनाल में? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? और लगातार देखा जा रहा है कि कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 250 के पार है, लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, अगर बात करें तो लगातार जो तापमान की वजह से अगर बात करें तो AQI करनाल का काफी ज्यादा कम हुआ है और इसके साथ साथ लोगों को राहत मिली है। बारिश हुई है, बारिश की वजह से जो मौसम साफ है बिल्कुल है। और उसके साथ अगर बात करें तो लगातार ठंड काफी ज्यादा है, ठंड बढ़ती जा रही है। और उसके साथ साथ कल भी जो बारिश हुई है, देर रात भी कई जगह पर बारिश हुई है। उस बारिश की वजह से पोल्यूशन में लगातार गिरावट आई है। पोल्यूशन बिल्कुल अगर बात की जाए तो ना के मात्रा है। जहां इंडस्ट्री एरिया है, गोंडा है, पानीपत के आसपास की अगर बात करें, रिफाइनरी के आसपास बात करें, जहां राइस मिल है, वहां पर हालात जरूर ऐसे हैं। लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो बिल्कुल साफ मौसम है, धूप भी निकलना शुरू होगी। और इसके साथ अगर बात करें तो जो 2 दिन से बारिश हुई है, पहले 2 दिन बारिश हुई थी उसकी वजह से भी, और कल जो बारिश हुई है ग्रामीण क्षेत्र में काफी ज्यादा बारिश हुई है। कई जगह पर अगर बात करें तो जो किसानों की जो फसलों है उनको लेकर कहीं ना कहीं ये बारिश अब खतरनाक है। अगर इससे ज्यादा और बारिश होती है तो वो उससे परेशानी किसानों की जरूर बढ़ जाएंगी। उनकी जो फसलें हैं, जो
सब्जी की फसल है, आलू की फसल है, लगातार जो ठंड पड़ रही थी उसमें असर था, लेकिन बारिश होने की वजह से और बढ़ गया। और 2 दिन जो पहले बारिश हुई थी वो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो गेहूं की फसल के लिए सोने पर सुहागा था, लेकिन जो कल बारिश हुई है कई जगह पर पानी भर गया। अगर बात करें तो प्रदेश के कई ऐसे हिस्से थे, सरसा था जब दूसरी जगह थे वहां पर ओलावृष्टि भी हुई है, पंजाब में हुई है। उसके साथ अगर बात की जो तो बारिश कई जगह पर ज्यादा ही है। उसके साथ अब कृषि विभाग के जो अधिकारियों से कल हमारी बातचीत हुई, उनका यही कहना था कि बारिश यहां तक रही बहुत अच्छी थी, लेकिन इससे ज्यादा और बारिश हुई तो किसानों के लिए भी नुकसानदायी होगी। फसलों में आलू और तमाम दूसरी सब्जियों की फसलों के लिए नुकसान तो होगा, गेहूं की फसल में अगर बारिश ज्यादा होती है उससे भी नुकसान होगा। वहीं अगर बात करें तो ठंड की वजह से ओपीडी जरूर बढ़ी है, मौसम में बदलाव है, बारिश हुई है। और जो कल्पना चावला की बात करें, जहाँ सिविल हॉस्पिटल की बात करें, जहाँ उसके साथ साथ जो दूसरे हॉस्पिटल हैं आसपास ग्रामीण क्षेत्र में हॉस्पिटल है, वहां पर ओपीडी जरूर बड़ी है। प्रशासन की तरफ से अलर्ट जरूर जारी किया गया था। छुट्टियां काफी ज्यादा थी, यानी कि शुक्रवार से मंगलवार तक अगर बात करें तो स्कूलों में छुट्टियां नहीं, आज बच्चे स्कूलों में गए हैं। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो तापमान में गिरावट जरूर रही है, मौसम साफ है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि पोल्यूशन से लोगों को जरूर राहत मिली है। जी ठीक है कमरजीत, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ जयप्रकाश में बने हुए हैं फरीदाबाद से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश, अगर बात करें फरीदाबाद की तो एक्यूआई को लेकर के क्या कुछ हालात है ये भी बताइएगा, प्रदूषण को लेकर के क्या कुछ हालात है, और साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से मौसम को लेकर के क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है वो भी बताइएगा। ठंड से लोगों की परेशानी भी बढ़ी हुई है। की अगर खास तौर पर अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में कल से बरसात हो रही है और देर रात भी जो है वो बरसात हुई है, तो जिसके चलते ठंड जो है एक बार दोबारा प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं लोगों की परेशानी इस बढ़ती ठंड से साफ तौर पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं किसानों की अगर खास तौर पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कल रात बरसात हुई है तो उससे किसानों को सीधे तौर पर फायदा जरूर पहुंचेगा। अगर लगातार बरसात इसी तरीके से होती रही तो आने वाले समय में उनकी फसलों को जो है नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है, क्योंकि गेहूं की फसल की बात की जाए, सरसों की बात की जाए या सब्जियों की बात की जाए तो उनको जो है ज्यादा बरसात से नुकसान जरूर होगा। लेकिन ऐसे में फरीदाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं गिरावट जरूर देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से 213 के करीब जो है फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है फिलहाल दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में बढ़ते पोल्यूशन से लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन मौसम ने एक बार दोबारा जो है करवट ली, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है तो उसका असर जो है मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर सीधे तौर पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और जो ये ठंड है वो लोगों को सुकून देने वाली जो ठंड है फिलहाल फरीदाबाद के अंदर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे वो? सर क्या नाम आपका? डॉक्टर हरप्रसाद अत्री, मैं बल्लवड़ सेक्टर 65। सर लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, 2 दिन से बरसात हो रही है, तो कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखो कोई चीज जब बरसात अति से ज्यादा होगी परेशानी तो होगी। जैसे मौसम में चेंजिंग जब आई है तो अस्थमैटिक जो पेशेंट है उनको प्रॉब्लम होती है, एलर्जी वाले जो पेशेंट होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। अगर सीधी बरसात कई महीने में जाए तो किसानों को लाभदायक भी है। और ओलावृष्टि का जो सिस्टम है वो किसानों की जो फसल है उसको नष्ट कर देती है, और जैसे हमारे सरसों है उसको खराब कर देती है। कुछ और भी ऐसी फसल है तो इसमें किसानों को बहुत हानि होती है। हम परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि सीधी वाली और धीरे धीरे वाली किसानों के हित में बरसात होनी चाहिए। किसान खुश रहेगा तो हम सब देशवासी खुश रहेंगे, क्योंकि रॉ मेटेरियल किसान ही उत्पन्न करता है। हमारे पेट में जो अन्न जाता है वो किसान के द्वारा जाता है। सर पोल्यूशन में भी काफी तौर पर गिराव देखने को मिला है। जिस तरीके से बरसात हुई है तो उसका डाउन हुआ है, तो कितनी फायदा इससे मिला है आपको? हाँ, जैसे बरसात होती है ऊपर का जो केमिकल नीचे बैठता है, शुरुआती दौर में लोगों को दिक्कत होती है, जैसे गले में खराश हो जाती है, सांस में दिक्कत आती है। जैसे जैसे थोड़ी बरसात और बढ़ती है तो क्वालिटी एयर इंडेक्स जो अब हमें कुछ अच्छा महसूस हो रहा है इस वक्त फरीदाबाद में। सर फिलहाल के मौसम की बात की जाए तो किस तरीके का हो रहा है? लग रहा है बरसात अब भी होगी? हाँ, बरसात का लगता है कि क्योंकि अब सुबह सुबह वार्म अप है मौसम, और मुझे लगता है कि आज जब धरती में से वार्म ऊपर जाएगा तो मौसम में कुछ क्लाइमेटिक चेंज होता है तो बरसात होने की संभावना तो लग रही है। तो बिल्कुल, देखिए लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से बरसात हुई है तो उसमें पोल्यूशन में गिराव जरूर देखने को मिला है, और ऐसे में बढ़ती ठंड से भी जो है लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और वहीं किसान की अगर खास तौर पर बात की जाए, जो बारिश अब फिलहाल हो रही है इसी तरीके की बारिश आने वाले समय भी होती रही तो किसानों को जरूर इससे फायदा मिलेगा। अगर लगातार बरसात हुई तो किसान इससे नुकसान भी जो है वो उठाते हुए दिखाई देंगे। फरीदाबाद में लगातार इसी तरीके के जो है हालात जो है बढ़ती ठंड से दिखाई दे रहे हैं। लोग जो है वो घरों से निकल रहे हैं
और ठीक गर्म है। कपड़ों का इस्तेमाल करें। वही डॉक्टरों की अगर बात की जाए तो डॉक्टरों की तरफ से लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि जो बुजुर्ग और जो ठीक है, बच्चे ठीक हैं है वो जयप्रकाश। सावधानियां जो साफ तौर पर बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी जी।